हाँ दोस्त, ये तुम्हारा रिश्ता हमें मंजूर है। दोस्त मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अभी तक हम और आप एक दूसरे के दोस्त थे। हाँ अब रिश्तेदार होने वाले हैं। हाँ। देखो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। हाँ कहो। बोलो, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त, तुम एक हमारे बहुत पुराने दोस्त हो। अगर दोस्त होकर के हम तुमसे दहेज की बात करें तो दोस्ती का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा। मैं समझ गया। चाय की नाश्ता तैयार है। चाय की नाश्ता की चाय नाश्ता जी हाँ। तैयार है। जी हाँ, बुलाने आया। मैं समझ गया, तुम समझ शर्मा रहे हो। अरे दिल खोल करके मांगो। हमारे सिर्फ एक ही बेटी है, दो चार नहीं। बोलो क्या चाहिए? क्या बात है? दरबारी, जी हमसे बताएं सर हुजूर। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और ये अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे बेटा प्रदीप के लिए आए हैं। अच्छा, बड़े राजकुमार जी के लिए आए हुए हैं। हाँ भैया जी के लिए। जी हाँ। ये साहब आपने क्या? और इनका कहना है कि दहेज में जो कुछ मांगना हो वो मांग सकते हो। हाँ, वो ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। आजकल दहेज का दौर ही चल रहा है साहब। मांगिए। बारात तक लौटी आवत थी दहेज के चक्कर में। दिल खोल के मांग लो साहब। अबे बदनामी में देखत हो, नौटंकी दिन भर बड़ी रही। शाम के 4 बजे पता लगा है तिलक वाले नहीं आए। या भगी कहे नहीं, ये कहता है पर के परे यही से आ कह रहा समझ ले, तिलक नहीं आओ मगर रात भर नौटंकी भेज। लेकिन बोलो दरबारी, तो ऐसे आओ तय कहिए। आप राजा महाराजा हैं, आपके पास किस चीज की कमी है? हरामी लाल, जो चीज ना हो साहबों का मांगो, मैं बताऊं। पहले तो ये हमारे दोस्त ठहरे दोस्त है तो संबंध हो रहा है। और इनसे हम क्या दहेज में मांगे? क्या मांगे? हाँ वो साहब का जो शर्मा रहा क्या? इनसे मांग लिया, 8-10 से मुर्गी मांग लिया, 15-20 से बकरी मांग लिया, 10-25 से भेड़ी मांग लिया। भेड़ी और बकरी मैं चढ़ हूँ ना, तुम चराओगे। क्योंकि अंडा क्या मैं छाते रही हूँ। अगर तुम भेड़ी बकरी चराओगे और यहाँ दरबार का कौन काम करेगा? हाँ मैं अकेले संभाली हूँ। दो गेट है, आगे ड्यूटी करी हूँ कि पीछे। दरबारी, जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़की से बढ़कर दहेज कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा जो कुछ होता है दहेज बेटी होती है। आपने ठीक कहा हो, जो कि हकीकत में लड़की से बढ़कर के कोई दहेज नहीं। अभी भगवान का दिन तुम्हारे लगता है कि कभी साहेब दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त, हमें दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। लगन तय करिए का, लगन देख लिया का। साहब, हमारे श्री महाराज जी वैसे भी दहेज विरोधी हैं। तो ठीक है महाराज, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर अरे देखो मैं मुहूर्त निकाल हमारे घर बारात लेकर आइए। 28 तारीख हम शौक से अपनी बेटी आपके बेटे के साथ विदा कर देंगे। आज 26 तारीख है, कल 27, कल है अमावस और 28 तारीख का है परिवर। पर साहेब परसों के दिन का बढ़िया मुहूर्त बन रहा है। गजराज सिंह, हाँ दोस्त, क्या हम परसों बारात लेकर आएंगे? 28 तारीख का 27, हाँ। 27 का सेतुआ ही अमावस, दूसरे दिन बढ़िया सेतुआ इतना खा पी के निकल लीजिए। ठीक है महाराज, आप बारात लेकर के आइए और हम चल रहे हैं, बारात की सारी तैयारी करते हैं। जा सकते हो। जय गोपाल की। जय गोपाल की। मैं जल्दी से खुश रहो। का कहे लिल्ली घोड़ी डीजे कहिए। दरबारी, हाँ था, ये जिम्मेदारी तुम्हारी दोनों की है। आप चिंता मत करें, हम दोनों भाई। प्रदीप की शादी में अच्छा से अच्छा बाजा होना चाहिए। अरे तुम कहे टेंशन नहीं रहे। हम वही करते हैं। हाँ 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 भैया हाँ। अमावस बारात 2 कत्ते
नहीं इन तरह का नहीं आए। 28 तारीख का सवेरे तेल, दोपहरिया का मैन, शाम के बारात, चटमंगनी कट गया। कहते देखो पैसा का महीना भैया, सब गेहूं कतराम है। भैया सब लोगन का न्योता है हो, सब लोगन का चूल्हा न्योता है भला। अरे मंत्री जी तुमको पता ही नहीं, जो ठाकुर गजराज सिंह आए हुए थे कालू नगर के, उनकी बेटी सालू के साथ महाराज जी के बड़े बेटे प्रदीप का रिश्ता तय। मैं अभी लगन विचारे तो सेतुआही अमावस के दूसरे दिन शादी है। साले इसलिए खुशी मना रहे हो क्यों? साले वहाँ दावत खाने की मिलेगी। तुमको तो झूठ पूरी पर न पूछे। साले मुझे जरूरत भी नहीं है। इनकी पोजीशन डाउन हो गए है ना। तूने देखा सुना दरबार में महाराज वनराज सिंह का दोस्त गजराज सिंह आया और वो हमारी कुर्सी में बैठ गया और मैंने उठा दिया तो महाराज को बहुत बुरा लगा और उसने क्या कहा कि बदतमीज नालायक, तुम्हें छोटे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर इसी तरह करोगे तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा और कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगेगा। अरे को हरियाण तक न दे। इतनी बात महाराज वनराज सिंह ने कहा और फिर उसका दोस्त गजराज सिंह ने क्या कहा, तेरी तनख्वाह कितनी है? जब हमने उसकी तनख्वाह बताया कि हमारी तनख्वाह पूरे 22,000 रुपया है, तो उसने क्या कहा कि जितनी तेरी तनख्वाह है उतने के तो हमारे पैरों में जूते पड़े हुए हैं। उसने हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया। सही है, बिल्कुल सही कहे। लेकिन ये भी मंत्री विक्रम सिंह है। तुम्हारे इन दोनों दोस्तों ने सरे दरबार मंत्री विक्रम सिंह का अपमान किया है। अगर इस अपमान का बदला दोनों से किन किन के नहीं चुकाया तो हमारा भी मंत्री विक्रम सिंह नाम नहीं। अब क्या करियो? अब तू एक काम कर। हाँ मैं तो जाता भाई। महाराज का हुक्म मिला है हाँ प्रमोद का एडमिशन करवाने का। हाँ छोटे वाले जो राजकुमार है उनका। हाँ और आज हम उसे कॉलेज ले जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए। अच्छा आज हम उसका ऐसा एडमिशन करवाएंगे ना तो कोई प्रिंसिपल काट सकता है ना तो कोई मास्टर काट सकता है। अच्छा और काट सकता है तो सिर्फ मंत्री विक्रम सिंह ही काट सकता है। महाराज वनराज सिंह ने सरे दरबार मंत्री विक्रम सिंह का अपमान किया है। आज इस अपमान का बदला उसके बेटे प्रमोद से चुकाऊंगा। उस हरामजादे को अगर उसी जंगल में दौड़ा के नहीं मारा तो हमारा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं। इसको बुलाओ, उसका एडमिशन हम करवाएंगे। बुलाओ। आप चिंता मत करिए, देखो मैं अभी प्रमोद भैया को बुलाता हूँ। अरे छोटे राजकुमार जी तत्काल रात दरबार में हाजिर हो, स्कूल का समय हो गया है। देखो ये आगे फिर छड़ा हुआ ना बार लगातार। शेरे दिल का कमाल आप है श्रीमान माननीय हमारे श्री नरेंद्र सिंह यादव जी। बहुत सही। नथरपुर से लाइव चल रहा है। मानवर जी के करगटों द्वारा घरना का नाम और पारी मनोहर जी को हार्दिक अभिनंदन। इनका देश विदेश में नाम हो रहा, देखिए ये वीडियो लाइव चल रहा है। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नरेंद्र सिंह यादव जी के लिए। अरे राजकुमार जी फौरन आइए, मंत्री जी बुला रहे हैं, स्कूल नहीं चलना है। अरे आप तो स्कूल नहीं चल रहे क्या? बिल्कुल चलना है। अरे आज तुम्हारा एडमिशन होगा ना? क्यों नहीं? और ऐसी जगह एडमिशन होगा, ऐसी एडमिशन होगा। ठीक है चलो, ये तो मंत्री जी बताएंगे आप। चलो।
बिल्कुल चाचा जी चलो। अरे चाचा जी ये मुझे कहाँ घनघोर जंगल में लेके आ गए हो? देखो, इसी जंगल के उस पार कॉलेज है जहाँ तुम्हारा एडमिशन होना है। जब इकाई से जाइबे यहाँ तो तुम्हें दूर दूर से कोई भी गाँव भी नहीं दिखाई दे रहा है। इकाई से जब जाइबे तो बीच में ये बम्बी पड़त है। अब बम्बी खोद के है तमान कही रहे, अगर ऐसे जाइबे तो कुनिया जाइबे, वो कैसे चली पुल होई थी, अब वो कहीं बगहा के आखे स्कूल यार। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कोई गांव नहीं दिखा रहा है आसपास में, इतना घनघोर जंगल है। अरे ये जंगल के उस पार ही स्कूल है। अच्छा देखो कैसे जाइबे तो कहीं कराही है। अरे मुझे देख कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये हाथी बुढ़ा गढ़ाही है। इकाई से न चल, इकाई से निकल चलिए हुई की बस ऐसे थोड़ा घूमते देखो, चलो देर मत करो, चलो। आओ आओ। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मालूम है। यहाँ कोई आसपास गाँव भी नहीं दिखाता, इतना घनघोर जंगल है। मैं नहीं जाऊंगा। लंबे सयान इनका ने मारे सारे सट। देखिए, फिर आगे इच्छा हुआ ना, श्रीमान माननीय हमारे श्री नरेंद्र सिंह यादव जी, इसी को श्रीवासी नखरपुर से मानवर जी के कार्यक्रम द्वारा श्री को देखते फिर 11 रुपया का है ना। ए लंबे, पढ़ाई लिखाई में लागत है रुपया, न पढ़े खोद बता नाव कटा दिन जाए। अरे तो कोई स्कूल के मेरे कॉलेज का रास्ता है क्या? अरे मारे कनपट इतना घनघोर जंगल, मैं नहीं जाऊंगा। लड़का सयानी न की भला जमका लड़का वही कर रहो। ए मुंशी जी, हाँ तू नहीं समझा पाएगा इसे, हम समझाते हैं। अरे मसवाते तो का हो नहीं है कि पटकन में सट से हक मारे। तुझे मालूम नहीं है पिताजी से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। वही तुम्हारे पिताजी ने कहा है मंत्री जी को कि महल से स्कूल ले जाओ और स्कूल से महल लेकर के आओ। अब तो चलिए कि तो लात ऊंचा कर तो कोई मेरे कॉलेज का ये रास्ता है, इतना घनघोर जंगल में लेके आए हो? कहीं भी जाइए। कहाँ से रास्ता है बोलो? आप बता, आप तो चले गए मेरे साथ कि नहीं चले गए? मुझे नहीं जाना है चाचा जी। नहीं जाना है? नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा? मुझे नहीं जाना है। अब से काबूल हुई जो ये सजा
तरफ से 51 रुपया घर मालिक को बेगुहार और 10 रुपए इनाम देते, कहते अगर स्कूल न जाए तो कि पल भर पिलाई करो। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। अगर तू कॉलेज नहीं जाएगा अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाए। नहीं चाचा जी, मुझे मत मारो। निकल जाना चाहिए। हरामजादा कहता था कि कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये रही मंत्री विक्रम सिंह की शतरंज की पहली चाल। महाराज ने मेरा अपमान किया था, आज मैं उसी अपमान का बदला उसके बेटे से चुकाया। ए मुंशी जी, इधर आओ। इधर आओ हमारी तरफ। मैंने इसका खून कर दिया। और सही मारता है कोई यार। हाँ, अब एक काम कर। यार तुम्हारा मिशन रे बाप रे, पूरी तलवार हफ्ते हो यार तुम तो। अब क्या करूं? अब एक काम कर, हाँ इस लाश को इसी जगह पड़ी रहने दो हाँ, फिर क्या करूं? और हम तुम चलते हैं झाड़ी के पीछे। वहाँ छुप कर ये देखते हैं हाँ, कि इस लाश के पास से कौन निकल रहा है। कौन आता जाता है? जो इंसान इस लाश के पास से निकलेगा कातिल वही ठहराया जाएगा। हाँ, ठीक। और उसी वक्त जिस वक्त वो इंसान निकले हाँ, उसी वक्त तुझे एक वीडियो बनाना है। तुम्हारा वीडियो तुम पहले नहीं बना ले हैं। जब तुम सपेटे न बदे तो वो वीडियो बन रहा है, लाइक चल रहा है, तुमको खून करते हुए पूरा देश देख रहा है कि मंत्री विक्रम सिंह ने ही मारा है। तुम जाओ हाँ, हमारे साथ, चलो और वहाँ छुप के देखना। चलो चलो चलो। आ जाओ। अब मैं चलो कालू लगाए प्रिय शांति और बेटा राजेंद्र चलकर बताओ कि मैंने बेटी का रिश्ता तय कर लिया है। चलता हूँ। ये महाराज का छोटा बेटा है और तूने अपने दोस्त के बेटे का खून कर दिया। तू जरा भी नहीं शर्म खाया?
सोचो, ये लड़का मेरे होने वाले दामाद का छोटा भाई है और इसका खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे आने के पहले ये खून हो चुका था। मैंने तो सिर्फ सीने से तलवार निकाली है। सीने से तलवार नहीं निकाला, बल्कि सीने में वार किया है। और मैं समझ गया तेरी चालबाजी, तू किस लिए इसका खून किया है। तू सोचता होगा कि ये दो भाई हैं और मेरी बेटी की शादी हो रही है बड़े वाले से, अगर मैं उसका खून कर दूंगा, महाराज के न रहने के बाद मेरा दामाद इस विराटनगर का राजा होगा और मेरी बेटी यहाँ की रानी होगी। इसलिए लगाओ हथकड़ी। खून मैंने नहीं, बल्कि खून किसी दूसरे ने किया है। अरे हमने अपने नजरों के सामने देखा, खून तूने किया। एक काम करो। हाँ मैंने देखा खून तुमने किया। इसको जो है काल कोठी में बंद कर दो। ले जाओ। चल चल चल। ये भी गया साला चाहिए। इसने हमारा भी अपमान किया था। क्या कहता था कि जितनी तेरी तनख्वाह उतने तो हमारे पैरों में जूते पड़े हुए। हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया। साहब मैंने उसको बैरिक नंबर 4 में डाल दिया। अब एक काम, हाँ अब महाराज के पास चलते हैं हाँ और महाराज को खबर करते हैं। ये महाराज जी के पास चलो। महाराज की जय हो। अरे दूर पड़ता है यार। दरबारी, जी हो जा। आज राजमंत्री बहुत घबराए से है, क्या बात है? महाराज जी घबराने की बात है। आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलिए। 1 मिनट? जी महाराज, जरूरी काम। जरूरी काम है। आइए साहब। आओ दरबारी चलते आओ। मंत्री जी, महाराज ये लाश किसकी है?